हेलो दोस्त, आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के सामने। आज हम चर्चा करेंगे बम्बई सिटी के विषय में। गांव से जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, कलकत्ता, पंजाब, जहाँ भी। परसों सवेरे हमारे एक दोस्त मिले थे। जब हम लोग सुबह टहलने निकले थे पीच रोड पे, तो वो बम्बई से आए हुए थे। हाल चाल होने लगा और पूछने लगे आप कैसे हैं। तो हम भी बोले हम तो ठीक है, आप बताइए अपना बम्बई का सफर कैसा रहा। अकेले गए थे कि परिवार भी साथ में गया था। तो वो बताए कि साथ में परिवार नहीं गई थी, मेरे एक दोस्त हैं वही हमारे साथ में गए थे। काम धाम चला था अच्छा, और अचानक मूड बना और घर चले हम लोग। तो हम पूछने लगे क्या बात है आखिर वहाँ बात हो गई क्या, आप वापस चले आए। तब बताने लगे देखिए जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग के सहारे घर पे माता पिता, भाई बहन या औरतें, हम लोग के सहारे रहते हैं। और हम वहाँ बाहर जाके किसी लेडीज के चक्कर में पड़ जाए तो वहाँ से पैसा लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन जब हम कंपनी जा रहे थे तो हमारे दोस्त बोला हम नहीं जाएंगे कंपनी। हम बोले क्यों नहीं जाएंगे। वो बोले कि हमको तो बुखार है। तो हमको तो मजाक लगा, फिर भी हम चेक किए तो सच में बुखार था। डॉक्टर के पास ले गए, दवा कराए और रूम पे छोड़ दिया। तो बोला ठीक है आप आराम से सोइए और कंपनी जा रहे हैं, जल्दी आएंगे। जब हम कंपनी चले गए तो दोस्त हमारे रूम पे अकेले थे। हम लोग का जो माहौल है उस एरिया में, उस मोहल्ले में, उस शहर में काफ़ी अच्छा था। हम लोगों से सब लोग घुल मिल के राय से रहते थे। हम लोगों से किसी से विद्रोह बैर नहीं था। गांव के जैसे हम लोग वहाँ मिलजुल के सबसे रहते थे। उसी मोहल्ले में एक आम का पेड़ बहुत सुंदर था और आम के पेड़ के नीचे एक रूम था। उस रूम में दो लेडीजें थी
जो बड़ी थी उनका शादी हो गया था और जो छोटी थी उनका शादी नहीं हुआ था। वो लोग भी किसी दूसरे कंपनी में ही काम करते थे और हम लोग दूसरे कंपनी में काम करते थे। वो लोग महाराष्ट्र के थे और हम वाले यूपी के। आप जानते ही हैं, जब यूपी बिहार का कोई बम्बई में जाता है तो वहाँ का लड़का हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी कोई हो, चाचा लगे या भतीजा, भैया बोलते हैं। सब बोलते भैया इधर आओ। यानी भैया का मतलब हो गया कि वो यूपी वाला है या वो बिहार वाला है, उसका ये पहचान है। उस बात को लेके किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे जो भी भैया हैं यूपी बिहार के, सब लोग हंसी खुशी से काम करते हैं, कंपनी में रहते हैं। जब हमारा दोस्त रूम में सोए थे बुखार से, तो शाम के टाइम थोड़ा उनका बुखार हल्का हो गया था। उसी मोहल्ले की एक लड़की आई और बोली, अरे तुम अकेले हो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तो बोले क्या बात है, कुछ गलती की है क्या? बोलती नहीं, कहाँ है बताओ तुम्हारा भाई। तब वह कहने लगा, अरे कोई गलती की हो तो बताओ। तब वो कह रही है, गलती नहीं किया है, मेरा दिल चुरा लिया है और मुझे उससे प्यार हो गया है। तब तो हंसने लगे वो। बोले कि बोल देना उनको, शाम को आएंगे तो मिल लेंगे। फिर मैं शाम को कंपनी से आया और वह देख के मुझे हंसने लगे। मैं खड़ा होकर उनके सामने अपना पैंट शर्ट मुंह हाथ सब देख रहा था। यार कुछ तो शरीर में लगा नहीं है ना, मेरा दोस्त हंस क्यों रहा है? फिर चुप हो गए, फिर हंसने लगे। तो मैं बोला, यार मेरे शरीर में कहीं कुछ लगा है, दाग कचरा तो बताओ, हंस क्यों रहे हो? कोई बाजू वाला हंसेगा देगा तो बोले नहीं दोस्त कुछ बात नहीं है। तो हम भी टाल दिए, जाने कोई बात नहीं है। शाम को खाना बनाए, गर्मी का मौसम था, बाहर बैठे दोनों कुर्सी लगाकर, फिर हंसने लगे। तो हमने पूछा, यार मुझे गुस्सा आ रहा, आप क्यों हंस रहे बताओ? तो वह बताया कि देखिए आपने गलती काम किया है और एक लड़की आई थी और बोल रही है कि आप उसका दिल चुरा लिए हैं और प्यार हो गया उसको और शादी करना चाहती है। तो हम बोले जाओ तुम ही कर लो, बाहर में आए हो कमाने के लिए, घर पे मम्मी डैडी औरत है रास्ता देख रही हैं और तुम यहाँ यही सब करने आए हो। तो बोले यार हमको नहीं, तुमसे बोल रही है, तुम जाके बात कर लो। तो मैं बोला वो पगला गई है, जाने दो। फिर हम लोगों ने दूसरे दिन कंपनी गए, तीसरे दिन गए, फिर दूसरे दिन आई और बोली कि तुम बोले नहीं, मेरी बहन बुलाई है, बोले ना आके मिल लेगा शाम को। फिर ये हंसने लगे। मैं एक दिन सब्जी का मार्केट करने चला गया, तब वो आई बताई कि मेरी बहन से बात हो गई है, बहन बोलती है शादी होगा और उनको भेज देना। तो जब हम सब्जी लेके आए तो फिर ये हंसने लगे
मैं बोला यार मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, जो भी बताओ। कुछ बोलिए क्या, फिर मुझे शक हो गया था। तो बताया कि ऐसी बात उसकी बहन भी राजी है और सवेरे लोग नाश्ता बनाएंगे उसी बुलाए हैं। तो हम लोग नहीं गए, अपना काम से काम। फिर तीसरे दिन शाम को उसकी बहन आई, बोलती है खाना बना लो खा लो, शाम हो गया है। सुबह हमारे यहाँ आना, वहाँ चाय नाश्ता बना रहेगा, खा के कंपनी जाना। मैं बोला अरे यार ये तो माथा ख़राब कर दिए लोग, चलो घर चलते हैं, नहीं रहेंगे यहाँ। तब दोस्त समझाया, अरे यार शादी करना है ना, शादी कर लो, एक बीबी घर पे रह गई यहाँ रहेगी। मैं बोला तुम ही कर लो ये सब। तो मजाक में बोल रहे थे। फिर बोलते हैं टेंशन मत लीजिए, चला जाएगा सुबह और उसका नाश्ता पानी करके ऐसे ही हाँ हाँ करके चला जाएगा। तो सवेरा हुआ हम लोग जाने लगे। बोले कि अगर वो पूछेगी शादी हो गया है तो बोल देना नहीं, बच्चे हैं नहीं। तो मैं बोला फंसाना चाहते हो तुम ही बोल देना। तो हंसते हुए उसके घर पास जब ही पहुँचे हम वहाँ से चले आए। हो बोले आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं रूम पे हूँ। मैं भी गया डरते डरते, उसके रूम पे पहुँचा। वह कुर्सी मेज लगा के बैठी थी, जैसे वकील बैठते हैं और सिपाही, वैसे ही। चाय नाश्ता जो भी हुआ हमने किया, पकौड़े वकौड़े बनाई। वो किचन में थी, छोटी बहन उसकी। पूछने लगी आप कहाँ से हो? मैं बोला यूपी से। कितने पढ़े हैं? 10 तक। शादी हो गई है? बोला हाँ शादी हो गई है। बच्चे हैं? हाँ बच्चे भी हैं। जैसे ही मैंने बोला कि मेरा शादी हो गया है, उसके बहन के हाथ में जो बर्तन था, थाली पकौड़ी बना रही थी, उसके हाथ से छूट गया और वह जोर जोर से रोने लगी। मैं बोला क्या हो गया? मैं तो डर रहा था, पूरा पसीना से भीग गया था कि जल्दी यहाँ से किसी तरह निकलूं। फिर वो कसम दिला के अपने मम्मी डैडी कसम खा के कहो शादी हो गया। मैं बोला हाँ। जिस भगवान को मानते हो उस भगवान का नाम बताओ और उसके नाम से बताओ कि हाँ शादी हो गया। बोला हाँ। तो उसको बड़ी बहन का विश्वास हो गया और वो बोली ठीक है जाइए। और छोटी बहन उसका यह सुनकर 2-3 दिन रोती रही। फिर तीसरे दिन आई और बोली, ऐसे ही हम शाम को बैठे थे अपने दरवाजे पर, और बोली तुमने मेरे साथ जानबूझ के धोखा किया है। मैं बोला यार तुमसे कुछ बातें नहीं है, तुम कहाँ का हो मैं कहाँ का हूँ, हम तो जानते ही नहीं हैं इस विषय में। तो सच में हम लोग दोनों दोस्त नहीं जानते थे। वो अपने मन में अकेले ही 1 महीने से 2 महीने से अंदर अंदर प्यार का बुखार पाल रखी थी। हमने बोला देखो तुम लोग अमीर हो, हम लोग गरीब हैं, यहाँ हम लोग दो पैसा कमाने आते हैं, तुम यहाँ किसी के साथ शादी कर लो। उसकी बहन बोली हमको, जब हम उसके रूम पे गए थे, वही सब बताई कि देखो हमारी बहन शादी करनी चाहते हैं, तुम शादी कर लो, ये जो 2 रूम है वो सारा है ये उसके नाम से है, मैं तुम्हारा नाम लिख दूंगी, कंपनी में काम करती है, तुम भी करो साथ में रहो। शादी हो गया तो क्या हुआ, ये यहाँ रहेगी वो वहाँ रहेगी। मैं बोला हम लोग यूपी वाले हैं, शादी कर लिए एक बार तो दूसरे विषय में नहीं सोचते हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। कहा के चले आए। जब ये आई तो डांटने लगी,
तुमने मेरे साथ जानबूझ धोखा किया है। शादी कहाँ हो गया है? हम तुम्हारे नाम पे अपने आप को बर्बाद कर देंगे। इस मोहल्ले में तुम रह नहीं पाओगे। धमका के चली गई। इसी बहाने भी अगर वो हाँ कर दे। दोस्त ने बहुत समझाया, क्या किया जाए। मैं बोला शांति से रहो, कुछ नहीं करना है। उसके बाद एक हफ्ता रोई गई और 10 दिन के बाद वो अपने मायके अपने मम्मी डैडी के गांव चली गई। दोनों चले गए। हम लोग कुछ रिलैक्स महसूस किए और वो 2-3 महीना 4 महीना तक नहीं आई। हम लोग भी वहाँ से अपने गांव चले आए। तो यही है वहाँ की कहानी। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो हमारी बहन बेटी हैं, पढ़ी लिखी हैं, नहीं पढ़ी लिखी हैं, किसी के साथ ऐसा जोर जबरदस्ती न करें। मान लीजिए अगर परदेसी है, अगर आपके कहने पर शादी कर लेता, तो यूपी बिहार के लोग गरीब लोग होते हैं, तो ये हर शहरों में जाते हैं, कभी दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कहीं चला जाएं। तो ये आपको वो कहाँ कहाँ लेके घूमेगा। अगर आपको छोड़ के चला आया तो आप बम्बई में वो दिल्ली चला गया, पंजाब चला गया, जीवन भर आपके पास नहीं गया तो क्या करेंगे। फिर हम लोग गांव चले आए और आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग अपने परिवार वालों से मिलकर रहिए। जैसा लोग मम्मी डैडी कहते हैं वैसा कीजिए। मेरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।